गुड मॉर्निंग। आहा चैम्स एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम, स्पीड और डिस्टेंस के कुछ बेहतरीन क्वेश्चन। ज़्यादा टाइम खराब ना करते हुए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, इफ़ देयर इज ए 1200 मीटर लॉन्ग ब्रिज and two people are standing at the both ends of the bridge. If they start moving towards each other at the speed of 5 meter per minute and 10 meter per minute, how much time they will take to meet each other? देखिए क्या करना है। एक ब्रिज है जिसकी लंबाई उसने दे रखी है 1200 मीटर। ओके, और एक साइड में एक आदमी खड़ा है, दूसरे साइड में दूसरा आदमी खड़ा है। दोनों एक दूसरे की तरफ चलना शुरू करते हैं। एक की स्पीड है 5 मीटर पर मिनट, दूसरी की स्पीड है 10 मीटर पर मिनट। देखने से आपको पता चलेगा कि अगर हम आपसे ये पूछें कि एक मिनट में दोनों कितनी डिस्टेंस कवर कर देंगे, तो आपको कहना चाहिए ए चलेगा एक मिनट में 5 मीटर, बी चलेगा एक मिनट में 10 मीटर। तो दोनों को मिला के दोनों एक मिनट में 15 मीटर चल लेंगे। ठीक है, तो इसी को कहते हैं रिलेटिव स्पीड। तो रिलेटिव स्पीड इसकी क्या हो जाएगी, 5 प्लस 10 इज इक्वल टू 15 मीटर पर मिनट। एक मिनट में दोनों 15 मीटर की डिस्टेंस तय कर लेंगे, यानी इसकी रिलेटिव स्पीड 15 मीटर पर मिनट है। तो रिलेटिव स्पीड का ये फ़ायदा है कि यहाँ पे दो स्पीड दी थी, उनको हमने कंबाइन करके एक सिंगल स्पीड में कन्वर्ट कर लिया। अब जितनी देर में ये 1200 मीटर कवर हो जाएगी, वही इनके मिलने का टाइम होगा। तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपान स्पीड। 15 अट्ठे 120, सॉरी ये 1200 मीटर है। ठीक है, तो आ गया 80 मिनट लगेंगे आपको। ठीक है, इसी को लिख सकते हैं 1 hour 20 मिनट। उम्मीद है समझ में आया होगा। अगला देखें, an aeroplane started its flight 30 minutes later than the scheduled time. In order to reach his destination 1500 kilometer away in time, it increases its speed by 250 kilometer per hour. His normal speed is, पहले मान लीजिए एरोप्लेन की स्पीड कितनी थी, v थी, फिर बाद में कितनी हो गई, v प्लस 250। समझ गए? 250, v प्लस 250 क्यों करना पड़ा, क्योंकि वो 30 मीटर लेट चला है। तो टाइम किस में कम लगेगा बताइए? टाइम इसमें कम लगेगा, इसमें ज़्यादा लगेगा। तो डिस्टेंस तो दोनों ही बराबर हैं। पंद्रह सौ मीटर की दूरी, 1500 मीटर की दूरी अगर 20 से चलता, और 1500 मीटर सेम दूरी अगर v प्लस 250 से चलता, तो इसमें 30 मिनट क्या हो जाते, ये ज़्यादा लगता, ये कम लगता है ना। तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें तो 30 मिनट आ गए। 30 मिनट को हम 1/2 आर लिख सकते हैं। आर में हमने इसलिए कन्वर्ट कर लिया क्योंकि स्पीड इसकी किलोमीटर पर आवर में दी है और डिस्टेंस भी किलोमीटर में दी है। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे हम सॉल्व करने के लिए थोड़ा हिट एंड ट्रायल करेंगे, क्योंकि बी की एक ऐसी स्पीड रखो जिससे दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से
आधा घंटे आ जाए, ठीक है। तो हम कुछ भी रख सकते, वी 500 रखेंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा, 750 यहाँ 2 आ जाएगा, तो 1 घंटा आएगा। यानी अभी 500 नहीं हो सकती। अब 500 के बाद बी की रखो 750, तो यहाँ आ गया 2 घंटे। 750 में ढाई दो 1000 कट गया, 1.5 आ गया। 2 में से 1.5 किया तो हाफ आ गया। इसका मतलब बी की स्पीड कितनी हो जाएगी? 750 किलोमीटर पर आवर। उम्मीद है समझ में आया होगा। इसके लिए आप जहाँ तक हो सके हिट एंड ट्रायल मेथड का ही यूज करें, नहीं तो आप इसमें एक क्वेश्चन बन जाएगी और आप उसको सॉल्व करके निकाल सकते हैं। लेकिन बैंकिंग और एसएससी वगैरह में इतना टाइम नहीं होता कि आप ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाकर सॉल्व करें। ठीक है, ठीक है। ए रन ट्वाइस एज फास्ट एज बी। ए बी सी तीन लोग हैं, ए बी और सी तीन लोग हैं। बी रन थ्राइस एज फास्ट एज सी। सी की स्पीड अगर 1 है तो इसका 3 गुना बी होगा। फिर थ्राइस एज फास्ट है ना, 3 गुना, यानी बी की 3 हो गई। एंड ए रन ट्वाइस एज फास्ट एज बी। इसका ट्वाइस दूनी चाल चाहिए, यानी 3 का दूना 6 हो गया। तो इनकी ये चाल आ गई, ठीक है, चाल का रेशियो आ गया, स्पीड का रेशियो आ गया। ए सर्टेन डिस्टेंस वाज कवर्ड बाई सी इन 42 मिनट। अब एक डिस्टेंस सेम है, ठीक है। ए 6 की स्पीड से दौड़ रहा है, बी 3 की स्पीड से दौड़ रहा है, सी 1 की स्पीड से दौड़ रहा है। डिस्टेंस सेम है। अगर डिस्टेंस सेम है, ये क्या चीज़ दिया है? स्पीड। अगर डिस्टेंस सेम होती है तो टाइम जो है इसका रिवर्स लगता है। रिवर्स कैसे करेंगे? अब 1/6 कर दो, 1/3 कर दो, 1/1। अब इसको हम रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए पूरे को 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ 1 आ गया, यहाँ 2 आ गया, यहाँ 6 आ गया। यानी इसका टाइम 1 होगा, इसका 2 होगा, इसका 6 होगा, ठीक है। अब बोल रहा है सी 42 मिनट लेता है। सी 6 की वैल्यू 42 मिनट है, यानी 7 गुना है। तो बोला है ए कितना लेगा उसी डिस्टेंस को कवर करने में। तो ए का टाइम भी इसका 7 टाइम्स हो जाएगा, मतलब 7 मिनट लेगा, ठीक है। 7 मिनट में दिया था तो मिनट में लेगा, ठीक है। 7 मिनट ही इसका आंसर होगा। अगला देखें। अ कार कवर्स सर्टेन डिस्टेंस इन 8 आवर्स। 8 घंटे में किसी डिस्टेंस को कार कवर करती है। इफ द स्पीड इज इंक्रीज बाई 4 किलोमीटर पर आवर, दिस डिस्टेंस कुड बी कवर्ड इन 7.5 आवर। एक डिस्टेंस है, पहले 8 घंटे में कवर करता है, टाइम दे रखा है, ठीक है। फिर बाद में 7.5 घंटे में तय करता है, जब स्पीड बढ़ा दी जाती है। 14 14 15/2 लिख दें इसको। इसको रेशियो में कन्वर्ट कर लो सही से, 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा? 2 × 16 और 15। तो टाइम का रेशियो आ गया 16:15। तो डिस्टेंस सेम है, इसीलिए स्पीड क्या आ जाएगी? स्पीड क्या आ जाएगी? 15 और 16 का रेशियो होगा स्पीड। अब कह रहा है कि स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज की गई है, तो यहाँ पे इंक्रीज कितनी है स्पीड में? 1 की इंक्रीज है, इसी की वैल्यू दी है 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो द डिस्टेंस, डिस्टेंस पूछा है 15 चौके, यानी स्पीड हो कितनी गई, तो गुणा करेंगे 4 से, तो 4 गुना है तो ये 60 होगा। 15 की मतलब ये 60 होगा।
तो जब 60 हो गई तो इसकी एक्चुअल स्पीड क्या थी? एक्चुअल थी 8, ठीक है। 8 किलोमीटर क्या टाइम दिया है 16, 8 घंटे लग रहा था। 60 की स्पीड से 8 घंटे में कितनी चल रही होगी? क्या निकालना है? डिस्टेंस। डिस्टेंस बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। स्पीड है 60 की और टाइम कितना लग रहा है? 8 घंटे। 48 तो 480 किलोमीटर इसका आंसर होना चाहिए, ठीक है। आगे देखें, यहाँ पे ये रेशियो है, ठीक है। और ये रेशियो नहीं है, एक्चुअल स्पीड दी है यहाँ पे। एक्चुअली हमने बोला था रेशियो निकालो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये टाइम दिया है, एक्चुअल टाइम से मल्टीप्लाई होगा ना कि रेशियो, ठीक है। अगला देखिए, a man covers certain distance at a certain speed on bicycle. If he could move 3 kilometers faster than then he could have taken 40 minutes less to cover that distance. If he could move 2 kilometers per hour slower, he could have taken 40 minutes more. Find the whole distance and the original speed of the cyclist. देखिए दोनों कंडीशन में डिस्टेंस सेम है, तो एक हमने फार्मूला बताया था डी बराबर S1 S2 अपान S1 माइनस S2 इंटू डेल्टा डी। इस फार्मूले का यूज़ करेंगे। डी बराबर, पहले मान लीजिए पहले की स्पीड है S1, कुड है 3 किलोमीटर फास्ट, ठीक है, यस है। अगर डिस्टेंस V है पहले की, और फिर क्या कर देता, 3 किलोमीटर बढ़ा देता है, V+3 हो जाएगी। दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। और टाइम में कितना डिफरेंस है? 40 मिनट का। तो 40 मिनट को आर में बदल के लिखेंगे, 20 दूना 40, 20 60। तो यहाँ पे आ गया आपका V+3 अपॉन 9 इंटू 2, यही आएगा ना डी बराबर। ये कंडीशन बना है। कंडीशन 2 से देखिए क्या बोल रहा है, अगर उसकी स्पीड 2 किलोमीटर कम कर दी जाए, स्लोअर, ठीक है। तो पहले तो स्पीड v मानी है, तो d बराबर v-2 अपॉन 2, डिफरेंस कितना 2 का, किंतु टाइम में डिफरेंस वही 40 मिनट का है। तो आर में बदल रहे हैं, 20 40, 20 60, 2 से 2 कट गया। तो यहाँ पे आ गया v-2 अपॉन 3। अब दोनों ही d हैं, नंबर 1 में और नंबर 2 में। ये डिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है तो दोनों बराबर होनी चाहिए, तो दोनों को बराबर कर दो। v+3 इंटू 2/9 बराबर v-2 अपॉन 3। 3 से 3 बार कट गया और v से v कट गया। अब क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लो, 2v+6 बराबर 3v-6। तो 3v में से 2v चला जाएगा तो v बराबर आपका 12 आ जाएगा। 12 क्या है, स्पीड है, किलोमीटर पर आवर। v की वैल्यू आ गई, तो हम d की वैल्यू निकालना है। d की वैल्यू किसी में रख दो, v की जगह पे। d बराबर ये है, यहाँ पे रख दो, तो d बराबर आ जाएगा, क्या आ जाएगा बताइए। d बराबर v मतलब 12 है, 12 में से 2 गए 10/3, 3 चौके 12, 4 दम 40, 40 किलोमीटर की डिस्टेंस आ गई, ठीक है। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, ठीक है। कम ही क्वेश्चन है इसमें, आज के वीडियो में ये लास्ट क्वेश्चन था। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो ये पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।